गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखते हैं चैप्टर नंबर 12 दुख का आगे देखते हैं। इससे पहले हमने देखा कि दोनों पति पत्नी जो हैं उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो चुका है, जिसके कारण पत्नी अपने मायके जा चुकी है और पति अकेला घर पर बैठा हुआ है। और शाम के समय वह अपने भाई की साइकिल लेकर एक बगीचे में जा चुका है, जहाँ पर उसे सोते सोते सुबह 9:30 बज चुके हैं। फ्रंट में लियर ट्रेन वहाँ से निकली, जिसके कारण उसे अंदाजा हो गया भाई 9:30 हो चुके हैं। अब वह घर पे जाना चाहता है और अब वह साइकिल पर बैठे बिना ही पैदल पैदल चलकर घर की ओर जा रहा है। आगे हम देखते हैं, लिखा है कि एक लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती चलती। जो जो वह लैंप से आगे बढ़ता, परछाई पलटकर पीछे हो जाती। बीच बीच में वृक्षों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से होकर निकल जाती। सड़क पर पड़ा प्रत्येक भीगा पत्ता लैंपों की किरण का उत्तर दे रहा था। दिलीप सोच रहा था, मनुष्य के बिना संसार कितना व्यस्त और रोचक होता है। कहने का मतलब रात का अंधेरा हो चुका है और अंधेरे के कारण और बारिश भी हुई है, जिसके कारण वातावरण मौसम साफ है। परंतु जैसे जैसे वह आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो लाइट्स है खंबे पर लगी हुई जो लाइट्स है, उसके कारण उसकी जो परछाइयाँ होती है वो क्या हो रही है, आगे बढ़ता है। परछाइयाँ पहले आगे आती है, फिर धीरे धीरे पीछे होती चली जाती हैं। पत्तों पर भी अच्छी एक चमक दिखाई दे रही है। आगे कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क किनारे नींबू के वृक्ष की छाया ने कोई श्वेत सी चीज़ दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। रात के लगभग 9:30-10 बज चुके हैं, परंतु एक छोटा सा बच्चा है, वो बोर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और सामने थाली लगाया और उस थाली के अंदर कुछ सामान रखे हुए हैं जो बेच रहा है। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया है। खोमचे वाले यानी कहने का मतलब है कि छोटे मोटे जो धंधा करने वाले लोग होते हैं, जिसके अंदर लारी गल्ले वाले होते हैं या फिर सर पर लेकर टोकरी के अंदर कोई वस्तु बेचते हैं। अभी आजकल के समय वर्तमान समय में देखो तो लूना के ऊपर इडली डोसा बेचा जा रहा है, बेर बेचे जा रहे हैं या कोई अन्य समोसा लेकर बेचा जा रहा है। तो ऐसी वस्तुएं बेची जाती, तो ऐसे लेखक भी उस समय ऐसे खोमचे वालों से बहुत ही सामान खरीद कर खाया करते थे, यानी सौदा खरीद कर खाया करते थे, ऐसा यहाँ पर लिखा। अब वह इन बातों को भूल चुका था, परंतु इस सदी में सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने वाला नहीं, ये खोमचा बेचने वाला कैसे बैठा। यानी अब रात के 10 बज चुके हैं लगभग, परंतु अब इस मार्ग से इस राह से कोई आने जाने वाला व्यक्ति नहीं, फिर भी ये यहाँ पर बैठा क्या कर रहा है। उसके बाद है कि खोमचे वाले से क्षुद्र शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसका शरीर देखकर, यानी खोमचे वाला जो लड़का था उसका शरीर देखकर और उसकी उम्र देखकर लेखक को थोड़ा अचंभा हुआ। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले इस सौदागर के पास मिट्टी के तेल की टीबरी तक नहीं है। टीबरी का मतलब है कि दिया, मिट्टी के तेल का दिया। उस समय लाइटें नहीं हुआ करती थी, यानी सरकारी लाइटें रोड पर लगे हुए लैंप जरूर थे, परंतु घरों के अंदर लोगों के पास लाइटें नहीं थी, जिसके कारण यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि उसके पास एक तेल का दिया तक नहीं था। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवा से सिकुड़ कर बैठा था, क्योंकि बारिश का मौसम था, जिसके कारण हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। वह सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। यानी उस लड़के को लगा कि दिलीप मेरा ये सौदा खरीदेगा, थोड़ा बहुत एक आधा सौदा खरीदेगा, जिसके कारण मेरा घर बार चलेगा। परंतु जैसे ही वो नज़दीक आया वैसे ही उसने एक बार उनके ओर देखा और फिर वापस से चुपचाप जाकर बैठ गया। दिलीप ने और ध्यान से देखा। लड़के के मुख पर खोमचा बेचने की चतुरता न थी, बल्कि उसकी जगह एक कायर था। यानी कहने का मतलब है कि वह लड़का नया नया ही खोमचे बेचने के लिए तैयार होता है, जिसके कारण उसके अंदर उससे खोमचे बेचने की कुशलता नहीं थी। इसीलिए वह उसे देखता है, एक निगाह से देखता है और तुरंत वापस आंखें फेर कर बंद करके सो जाता है। परंतु दिलीप क्या कर रहा है
कि वह चतुरता नहीं थी बल्कि उसके अंदर कायरता थी। उसकी थाली भी खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली हल्की मुरादाबादी थाली थी, यानी बड़ा थाल ना होकर एक छोटी सी थाली थी जिसके अंदर कुछ भजिए या पकोड़े रखे हुए थे। तराजू भी न था। थाली में कागज़ के 8 टुकड़ों पर पकोड़ों की बराबर की ढेरियाँ लगा रखी थी, यानी उस थाले के ऊपर ही क्या कर रखा था, बराबर की 8 ढेरियाँ लगा कर रखी थी। पकोड़े की ढेरियाँ जो होती है वो लगा कर रखी थी। दिलीप ने सोचा, इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर हैं। वो उसके पास जाकर ठिठक गया। मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज़ है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, 1-1 पैसे में 1-1 ढेरी। 8 ढेरियाँ उस बच्चे ने अपनी थाल यानी थाली के अंदर लगा रखी थी, जो थाली घरेलू थी उसके अंदर लगा रखी थी। और क्या कह रहा है, जैसे ही दिलीप उसके पास पहुंचा वैसे ही उस बच्चे ने तुरंत ही कहा कि 1 पैसे में 1 ढेरी मिलेगी साहब। एक क्षण चुप रहकर दिलीप ने पूछा, सब कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, कुछ कम नहीं कर लेगा? सौदा बिक जाने की आशा से जी प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई। उसे ऐसा लगा कि मेरे सारे के सारे जो भी पकोड़े हैं या 8 जो मैंने ढेरियाँ बनाई वो सारी की सारी बिक जाएगी। उसको देखकर उसके चेहरे पर एक प्रफुल्लता आ गई। वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। कहने मतलब जब दिलीप ने पूछा कि मैं 8 ढेरी खरीद लेता हूँ पर कुछ कम नहीं होगा, तब उसने क्या कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, अगर मैंने कम किया तो माँ मेरे पर बिगड़ेगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला, क्या पैसे माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी। जब उसने पूछा कि ये पैसा किसको देगा, माँ को देगा, तब बच्चे ने कहा, हाँ मैं माँ को दूंगा। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। फिर भी क्या किया, दिलीप ने ऐसा कहा, अच्छा सब दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकोड़े उसमें बंधवा लिए। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है उसके पर की क्या अवस्था होगी, यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। कहने का मतलब है कि इतनी रात में भी अगर ये पकोड़े बेचने यहाँ पर बैठा है तो उसकी स्थानीय स्थिति दयनीय होगी, जिसके कारण उसे अभी भी यहाँ पर ये कार्य करना पड़ रहा है। उसने जेब से 1 रुपया निकाला और लड़के की थाली में डाल दिया। रुपए की खनखनाहट से वह सुनसान रात गूंज उठी। रुपए को देख लड़के, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। दिलीप ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? पास ही गली में है, लड़के ने जवाब दिया। दिलीप मन में उसका घर देखने की कुतूहल जाग उठा। बोला, चलो मुझे भी उधर ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसा ले लूँगा। अब लड़का घर जाकर अपनी माँ से बचे हुए पैसे लाने के लिए घर जाना चाहता है, तो लेखक भी यानी दिलीप भी ऐसा सोचता है, चलो इसी बहाने मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, मुझे भी उधर ही जाना है तुम्हारा, ताकि घर भी देख लूँगा। बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसा तो घर पर भी नहीं होंगे। दिलीप सुनकर सिर उठा, परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो। लड़का खाली थाली को छाती से चिपटा आगे आगे चला और उसके पीछे बाइसिकल थामे दिलीप ने पूछा, तेरा बाप क्या करता है? लड़के ने उत्तर दिया, बाप मर गया है। दिलीप चुप हो गया और कुछ दूर जा उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। यानी उसकी माँ जो है वह किसी व्यक्ति के वहाँ नौकरी करती थी, यानी साफ़ सफाई बर्तन का काम करती थी, पर अब उसे वहाँ से निकाल दिया गया है। इसका कारण लेखक दिलीप पूछता है और क्या कहता है कि दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने? लड़के ने जवाब दिया, माँ 250 रुपया महीना लेती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 200 रुपये में सब काम कर देगी। यानी माँ 250 लेती थी, जबकि जगतू की माँ 200 में ही सब करने के लिए तैयार हो गई। इसीलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी।
लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें जाड़ा नहीं मालूम होता? जाड़ा का मतलब है तुम्हें ठंडी नहीं लगती? क्योंकि बारिश हो चुकी है, मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका है, परंतु लड़के को बिल्कुल भी ठंड नहीं है या गर्म कपड़े उसने पहने नहीं है, जिसके कारण दिलीप के मन में ऐसा प्रश्न आता है। इसलिए वो पूछता है, क्या तुम्हें जाड़ा नहीं मालूम होता? जाड़ा का मतलब है तुम्हें ठंड नहीं लगती? लड़के ने शरीर की गर्म करने की चाल को और तेज करते हुए उत्तर दिया, नहीं। फिर दिलीप ने फिर प्रश्न किया, जगतू की माँ क्या करती थी? जगतू की माँ क्या करती थी? लड़के ने कहा, जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी। यानी जगतू की जो माँ है वह स्कूल के अंदर काम करती थी। जब स्कूल शुरू होती थी तो जगतू की माँ घर घर जाकर लड़कियों को पढ़ने के लिए बुलाया करती थी। स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली है और उसे निकाल दिया। पहले वो क्या करती थी, घर से लेकर आती, घर पे घर घर जाकर लड़कियों को इकट्ठा कर कर लेकर आती थी, पर अब स्कूल वालों ने एक गाड़ी रख ली है जिसके कारण उसे नौकरी से निकाल दिया। गली के मुख पर कमेटी का बिजली का लैंप जल रहा है। ऊपर की मंजिल में खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था। यानी दिए जो जल रहे थे, जिसके जिसके घर में दिए जल रहे थे उनके घर का थोड़ा बहुत प्रकाश है वो सड़क के किनारे पर गिर रहा था। उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था। सकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाज़ा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया। एक खिड़की, बड़ी खिड़की जैसा घर का दरवाज़ा था जिसके अंदर क्या हुआ, लड़का उसके अंदर चला गया। दिलीप ने झांक कर देखा, मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी में, जैसी प्राय शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है, धुआं उगलती मिट्टी के तेल की ढिबरी अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। लड़के के घर के अंदर दिया जल रहा था जो लाल प्रकाश फैला रहा था। एक छोटी चारपाई जैसी कि श्राद्ध में महाब्राह्मणों को दान दी जाती है, बड़े बड़े ब्राह्मणों को दान दी जाती है, ऐसी छोटी सी चारपाई जो है वो उसके घर में पड़ी हुई थी। काली दीवार के सहारे खड़ी थी। यानी जो चारपाई है वो दीवार के सहारे खड़ी की हुई है। उसके पाए से एक मैले कपड़े लटक रहे थे। एक छीणकाय आधेड़ उम्र की स्त्री मैली सी धोती में शरीर लपेटे बैठी थी। मैली सी धोती कहने का मतलब है मैली सी साड़ी जो है वो बहुत ही गंदी हो चुकी है, जिसके कारण वो अपने आप को उसमें लपेट कर वहाँ पर बैठी थी। बेटे को देख स्त्री ने पूछा, सौदा बिक गया बेटा? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ माँ, और रुपया माँ के हाथ में देकर कहा, बाकी पैसे बाबू को देने हैं। तुरंत ही लड़का ने क्या किया, 1 रुपया अपनी माँ के हाथ में दिया और कहा कि बाकी के जो बचे हैं वो पैसे बाबू को देने। रुपया हाथ में ले माँ ने विस्मय से पूछा, कौन बाबू बेटा? बच्चे ने उत्साह से कहा, बाइसिकल वाले बाबू ने सब सौदा लिया। बाइसिकल यानी साइकिल वाले बाबू ने सारा का सारा मेरा जो भी सौदा था पकौड़े थे वो सारे खरीद लिए। उसके पास छुट्टे पैसे से नहीं थे। बाबू गली में खड़ा है। घबराकर माँ बोली, रुपए के कैसे पैसे? कहाँ मिलेंगे बच्चे? सिर से कपड़े को संभाल दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से माँ ने कहा। यानी माँ ने थोड़ा ज़ोर से कहा ताकि दिलीप सुन ले कि भाई के रुपए तो अब छुट्टा कहाँ करवाया जा सकता है, मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं है। घबराकर माँ बोली, रुपए के कैसे? कहाँ मिलेंगे बच्चा? पैसे कहाँ मिलेंगे बच्चा? सिर के कपड़े को संभाल दिलीप के सुनने के अभिप्राय से माँ ने कहा, बेटा रुपया बाबूजी को लौटाकर घर का पता पूछ ले, पैसे कल आना। यानी बाबूजी से घर का पता पूछ ले ताकि कल पैसे क्या करें वहाँ से जाकर ले आना। लड़का रुपया दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर से ताकि माँ सुन ले कहा, रहने दो रुपया, कोई परवाह नहीं, फिर आ जाएगा। यानी वहाँ पर क्या किया, माँ ने, दिलीप ने माँ को सुनाने के कारण उसे कहा कि रुपया रहने दो, कल मैं आकर ले जाऊंगा, और अगर आपके पास भी रहा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। सिर से कपड़े को आगे खींच स्त्री ने कहा, नहीं जी, आप रुपया लेते जाइए, बच्चे
बच्चा पैसा कल ले आएगा। यानी स्त्री ने फिर यानी बच्चे की माँ ने फिर से अपनी साड़ी को संभालते हुए कहा कि रुपया आप ले जाइए, कल बच्चा आएगा वो आपसे पैसा ले जाएगा। दिलीप ने शर्माते हुए कहा रहने दीजिए, यह पैसे मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दीजिए। स्त्री नहीं करती रह गई। दिलीप अंधेरे में पीछे हट गया। स्त्री यानी लड़के की जो माँ है वह नहीं करती रह गई, परंतु दिलीप है धीरे धीरे क्या हुआ, अपने घर की ओर चला गया।